हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो समर्स में हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी किडनी हेल्थ अच्छी बनी रहे, आपकी किडनीज अच्छे से काम करती रहे। तो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में कि किन किन चीज़ों का हमें खास ध्यान देना है। तो अगर हम समर्स की बात करें, पीक समर्स की बात करें, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो सबसे ज़्यादा हमें क्या ध्यान रखना होता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, उस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, मतलब पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन भर में अच्छे से पीना है, जितना आपकी बॉडी डिमांड कर रही है। आपको जब प्यास लग रही है या होंठ सूख रहे हैं या आपको लग रहा है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेकी हो रही है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन के अंदर जा रही है। या आपको जो यूरिन आ रहा है, मॉर्निंग अगर यूरिनेशन येलो है, उसके बाद डे टाइम में यूरिनेशन जो हो रहा है वो अच्छा वाइट या पेल कलर का है, देन इट इज़ ओके। अगर आपका पूरे दिन का जो यूरिनेशन हो रहा है वो येलोइश ही रह रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, इसका मतलब ये है कि बॉडी डिहाइड्रेशन के अंदर जा रही है और आपकी किडनीज दोनों ही कंडीशन में इफेक्ट होती है। अगर वो डिहाइड्रेटेड रहती है तो भी, या फिर ओवर हाइड्रेटेड रहती है तो भी। तो आपको पानी एक ऑप्टिमम मात्रा के अंदर लेना है। हम क्या ध्यान रख सकते हैं, हम वाटर इनटेक तो अपना अच्छा रखेंगे ही, साथ के साथ अपने फ्रूट्स सैलेड्स को भी ऐड ऑन करेंगे अपनी डाइट के अंदर, फाइबर की मात्रा अच्छी रखेंगे। और कुछ ऐसे फ्रूट्स और आपके सैलेड्स होते हैं जो समर कूलेंट की तरह काम कर रहे होते हैं। तो आपका चाहे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर है, ये किडनी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है और बॉडी को कूल डाउन करने में भी हेल्पफुल होती है। जो पेशेंट किडनी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहे हैं, अभी हेल्दी हैं, किडनीज को हेल्दी रखना चाहते हैं, वो कोकोनट वाटर का इंटेक कर सकते हैं, वाटरमेलन जूस पी सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोकोनट वाटर का इंटेक या फिर जूसेस का इंटेक उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, आप कुकुम्बर का इंटेक वैसे एज अ सैलेड फॉर्म खा सकते हो, आप एप्पल का इंटेक कर सकते हो, आप पपाया खा सकते हो, आप गुआवा खा सकते हो, जामुन है वो आप ले सकते हो, मस्क मेलन इन लिमिट आप ले सकते हो, जो हम खरबूजा बोलते हैं जिसे, तो कम मात्रा के अंदर उसका इंटेक हम कर सकते हैं। जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स का इंटेक नहीं करना है, मतलब जो फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उसका इंटेक उन्हें नहीं करना है। तो हमें स्पेशली एक और चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो पेशेंट्स किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो गर्मियों के दौरान मैंगो का इंटेक नहीं करेंगे, दही छाछ लस्सी का इंटेक बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्रमोट करते हैं, मतलब कि आपके ब्लड को बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देते हैं, जिसके कारण से आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज बहुत तेज़ी से शूट अप करते हैं। तो जब भी मेरे पास कोई भी पेशेंट्स आते हैं ड्यूरिंग समर्स, और ये जो पीक सीजन है, मैंगो का इंटेक हर कोई कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है, फेवरेट फ्रूट होता है, और मैंगोज के कारण क्या देखने को मिलता है, आपके शुगर वैल्यूज भी इवन स्पाइक अप कर जाती है। तो किडनी फेलियर के पेशेंट को और जो डायबिटिक पेशेंट है, मैंगो का इंटेक नहीं करना है। कच्चा आम भी बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि पेशेंट्स बोलते हैं मैम ये तो इतना मीठा नहीं है, थोड़ा खट्टेपन में था, तो ये तो हम खा सकते हैं। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट तो आप बोलते हो कि सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं, लेकिन जब आप किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हो, आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज शूट अप कर रही है, उस दौरान आपको जितने भी खट्टे फल हैं या फिर आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, दही छाछ लस्सी या मैंगो, आपका इवन नींबू पानी हो गया, ये सब कुछ अवॉइड करना होता है ताकि आपकी बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर ना जाए। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। कैफीन का इंटेक बिल्कुल अवॉइड करना है। कोल्ड कॉफ़ी हो गया या हम कॉफ़ी का इंटेक कर रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, उसको भी कंप्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। ये डायूरेटिक ज़रूर होती है, पेशाब ज़्यादा लेकर आती है, लेकिन बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर देती है। इवन आपकी बॉडी के अंदर बीपी जो वैल्यूज़ है वो भी शूटअप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें डेली अपने बीपी शुगर वैल्यूज़ को मॉनिटर करना है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। साथ के साथ हमें डायरेक्ट धूप में नहीं निकलना है। जब आपका कोई भी काम नहीं है बाहर जाने का, स्पेशली आप अवॉइड करो कि डे टाइम में आप बाहर ना निकले, एक ऑप्टिमम मेंटेन टेम्परेचर के अंदर आप बैठें, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर के साथ आपकी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो रही होती है, साथ के साथ पेशेंट को एकदम से एंजाइटी, घबराहट, पैल्पिटेशन ये सब भी शुरू हो जाता है। तो ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलें। अगर आप अपना काम के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप जा सकते हो। अदर देन दैट, अगर आपको ऐसे ही बाहर घूमने जाना है, टहलने जाना है, तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स या लेट इवनिंग के अंदर आप निकलो, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन से बची रहे। ये जो सीज़न होता है इसके अंदर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन होती है यूटीआई के।
मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं अगर आप हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो पानी की मात्रा अच्छी रखनी है। जिनकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं प्रेजेंट है वो पानी थोड़ा थोड़ा करके कई बार में अच्छे से पिएंगे। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हमें वाटर इनटेक को लिमिट करना होता है। इवन आपके फ्लूइड इनटेक को भी लिमिट करना पड़ता है। तो वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है, बट ओवरऑल जनरलाइज्ड अगर हम बात करें तो अच्छे से हाइड्रेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हम कैसे जज कर सकते हैं आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड है? आपके लिप्स ड्राई नहीं हो रहे, टंग का कलर भी सही है, बहुत ड्राई नहीं रह रही है, स्किन आपकी ड्राई फ्लेकी नहीं हो रही है, और साथ के साथ यूरिनेशन अच्छा चल रहा है, पूरे दिन भर में अच्छे से यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है। और अपनी डाइट के अंदर जो समर कूलेंट्स, मैंने आपको बोला कि आप खीरा अगर ऐड ऑन करना चाहते हो आप खा सकते हो, आप गाजर है, मूली है, प्याज है, सैलेड्स का इंटेक कर सकते हो। इवन अनियन भी आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है गर्मी से, आपके बहुत से इन्फेक्शन होने से। तो आप कच्चा प्याज भी अगर खाना चाहो इन सैलेड फॉर्म आप ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमें जो टिप्स है इनको ध्यान में रखते हुए काम करना है, ताकि ड्यूरिंग समर्स आप हेल्दी रह सकें, आपकी किडनीज भी हेल्दी रह सके और कोई भी इन्फेक्शन आपको तंग ना करे। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए आपके कोई भी सवाल जुड़े हों ज़रूर पूछिए, मन में डाउट बिल्कुल नहीं रखना। कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।